हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड परीक्षावाणी क्लास पार्ट 23 के बारे में। इससे पहले परीक्षावाणी पुस्तक की इस सीरीज में दोस्तों हम आपको 22 पार्ट्स प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर दोस्तों वो वीडियो आपकी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम कैलेंडर आ गया है। सबसे पहला आपका पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, फिर आपका पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम है, और उसके बाद में दोस्तों आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम पेपर है। तीनों ही एग्जाम्स के लिए उत्तराखंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इससे पहले के पार्ट भी देख लीजिएगा। और हमारी उत्तराखंड की पोस्टमार्टम क्लासेज वाली सीरीज है वो आप जरूर देख लीजिएगा। उत्तराखंड की मैराथन क्लासेज हैं और अजय रावत वाली सीरीज है, ये वीडियोज आप हमारे यूट्यूब चैनल से जरूर देख लीजिएगा। आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों ये वीडियोज़ रहने वाली हैं। बाकी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आज हम दोस्तों इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 60 तक के बारे में डिस्कस करेंगे, और इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा। और दोस्तों अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो किसी प्रकार के ऑनलाइन कोर्स से और खासकर प्रैक्टिस सेट के बैच से जुड़ना चाहते हैं, या उत्तराखंड का टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज या फिर हिंदी के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको होमवर्क में भी क्वेश्चन दिया था 41वां, निम्नलिखित गर्म कुंडों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सूर्य कुंड यमुनोत्री में है, बिल्कुल सही है दोस्तों, गर्म कुंड है। तप्त कुंड बद्रीनाथ में है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये भी गर्म पानी का कुंड है। गंगानी कुंड दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है, भाप कुंड, क्योंकि भाप कुंड दोस्तों रुद्रप्रयाग में नहीं है। भाप कुंड जो है यह स्थित है चमोली जनपद के तपोवन नामक स्थान पे, ठीक है, जोशीमठ के पास में पड़ता है तपोवन, ठीक है, वहाँ पर स्थित है क्या? भाप कुंड, ठीक है। रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित नहीं है, कहाँ पे स्थित है? चमोली जनपद में। इसलिए कौन सा सुमेलित नहीं होगा? ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं होगा। देखिए उत्तराखंड में कुछ सूर्य कुंड है दोस्तों, सॉरी कुछ गर्म कुंड है, ठीक है, जिसमें से तप्त कुंड या सूर्य कुंड जो है वह यमुनोत्री उत्तरकाशी में स्थित है। बाकी जो आपका भौरिया मोला कुंड है, गौरी कुंड है और अग्निकुंड है, ये रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, ठीक है। बाकी एक तप्त कुंड आपका बद्रीनाथ चमोली जनपद में भी स्थित है। एक सूर्य कुंड आपका बद्रीनाथ में भी स्थित है दोस्तों, एक उत्तरकाशी में भी स्थित है, ठीक है। ऐसे ही एक सलधार कुंड है, ये तपोवन के पास में स्थित है। एक जो ये भाप कुंड है ये भी तपोवन के पास में जोशीमठ में चमोली जनपद में यह स्थित है, ठीक है। एक मदन कोट कुंड है, यह आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। एक गंगानी कुंड है जो यमुनोत्री में स्थित है। तो ये उत्तराखंड के कुछ प्रसिद्ध गर्म कुंड हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? सरवदी ताल, बेनी ताल, हेमकुंड या फिर रूपकुंड? तो गांधी जी की अस्थियां दोस्तों विसर्जित की गई थी कहाँ? सरवदी ताल में। कहाँ पे की गई थी? सरवदी ताल में की गई थी। इसी कारण दोस्तों इस सरवदी ताल को गांधी सरोवर कहकर भी संबोधित किया जाता है। क्या? गांधी सरोवर। तो एग्जाम में आपसे एग्जाम प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि सरवदी ताल कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है सरवदी ताल। कौन सी ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? सरवदी ताल में की गई थी। गांधी सरोवर ताल कहाँ स्थित है? यह भी रुद्रप्रयाग में जनपद में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर गांधी जी की अस्थियां कब प्रवाहित की गई थी? तो 1948 में दोस्तों गांधी जी की अस्थियां जो थी वह सरवदी ताल में प्रवाहित की गई थी। और यह ताल रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे गांधी सरोवर ताल में के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और इसी ताल के बारे में कभी कभी कहा जाता है कि इसे चौराबाड़ी ताल के नाम से भी जाना जाता है। वैसे दोस्तों एक्चुअलिटी में चौराबाड़ी ताल दूसरी है, ठीक है। चौराबाड़ी ताल भी केदारनाथ के पास में ही रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, लेकिन वो दूसरी है। लेकिन कभी कभी आप किताबों में पढ़ेंगे कि इसके पास में ही चौराबाड़ी ताल भी स्थित, या इसी ताल को चौराबाड़ी ताल भी कहा जाता है। तो इतने पॉइंट आपको दोस्तों याद रखना। सरवदी ताल हो गया, गांधी सरोवर हो गया, चौराबाड़ी ताल हो गया। कहाँ? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी कब? 1948 में गांधी जी की अस्थियां यहाँ पर विसर्जित की गई थी। अब दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद के कुछ प्रसिद्ध तालों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देवरिया ताल। देवरिया ताल कहाँ स्थित है? यह भी रुद्रप्रयाग जनपद में ही स्थित है, ठीक है। बधानी ताल। बधानी ताल कहाँ स्थित है? यह भी रुद्रप्रयाग जनपद में ही स्थित है दोस्तों। बधान ताल भी किसे कहा जाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों क्या? सरवदी ताल। सरवदी ताल भी कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग जनपद में ही स्थित है। चौराबाड़ी ताल। चौराबाड़ी ताल भी दोस्तों कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग जनपद में ही स्थित है, ठीक है। गांधी सरोवर ताल ये भी रुद्रप्रयाग जनपद में ही स्थित है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो बासुकी ताल। बासुकी ताल भी कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग जनपद में ही स्थित है। तो ये कुछ प्रसिद्ध ताल हैं दोस्तों, आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरवदी ताल, ठीक है। बाकी ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। बेनी ताल दोस्तों कहाँ स्थित है? यह चमोली जनपद में स्थित है। हेमकुंड कहाँ पे स्थित है दोस्तों? यह भी चमोली जनपद में स्थित है। और रूपकुंड कहाँ स्थित है? यह भी दोस्तों चमोली जनपद में ही स्थित है। तीनों ही आपको ये याद रखने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस ताल को कंकाली ताल भी कहा जाता है? तो कंकाली ताल दोस्तों मैंने आपको बताया था, रूपकुंड को क्या कहा जाता है?
कि कंकाली ताल या मिस्ट्री लेक के नाम से भी जाना जाता है। किसको? रूपकुंड को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि राजा यशधवल और रानी बलिया और उनके सैनिकों के कंकाल आज भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसी कारण इस ताल को, रूपकुंड को ही कंकाली ताल, रहस्यमयी ताल या फिर मिस्ट्री लेक के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कहाँ स्थित है? रूपकुंड दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से एक और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, जो कि मैंने आपको इससे पहले छोड़ दिया था दोस्तों, कि रूपकुंड को दुनिया के सामने लाने का श्रेय किसको जाता है? तो स्वामी प्रणवानंद जी को जाता है, और ये बेदिनी बुग्याल के पास ही स्थित है चमोली जनपद में, ठीक है। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कुंड चमोली जनपद में स्थित नहीं है? ऋषि कुंड, हेमकुंड, होमकुंड या फिर पार्वती कुंड। देखिए हेमकुंड चमोली जनपद में स्थित है। मैंने आपको बताया था सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पे तपस्या करी थी। लक्ष्मण जी का मंदिर स्थित है। लक्ष्मण गंगा का उद्गम होता है, बता रखा था। होमकुंड दोस्तों यह भी आपका कहाँ है? चमोली जनपद में स्थित है, ठीक है। रूपकुंड से ऊपर जाकर हमारा होमकुंड आता है। यहाँ से जो नंदा राज जात यात्रा का चौसिंगिया खाड़ू होता है वह अकेले जाता है, और प्रत्येक 12 वर्ष के बाद में नंदा देवी राज जात यात्रा का आयोजन किया जाता है, ठीक है। ऋषि कुंड भी कहाँ स्थित है? ऋषि कुंड भी दोस्तों आपका चमोली जनपद में ही स्थित है। तो कौन सा कुंड चमोली जनपद में स्थित नहीं है पूछा गया है दोस्तों? पार्वती कुंड चमोली जनपद में स्थित नहीं है। तो कहाँ स्थित है पार्वती कुंड दोस्तों? यह हमारा पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। पिथौरागढ़ जनपद में स्थित कुछ कुंडों के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका थमारी कुंड दोस्तों, थामरी कुंड या थमारी कुंड पिथौरागढ़ में स्थित है। मैसूर कुंड या मैसर कुंड पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, और पार्वती कुंड भी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ब्रह्मा कुंड, हरचंद कुंड, बालचंद कुंड और सूर्य कुंड, एक सूर्य कुंड ठंडा वाला पिथौरागढ़ में भी स्थित है। नंदा कुंड, ठीक है। ये कुछ ऐसे कुंड हैं जो पिथौरागढ़ जनपद में स्थित हैं। और चमोली के कुंडों की बात करें तो चमोली में दोस्तों आपके बहुत सारी कुंड है, जैसे बद्रीनाथ के पास में नारद कुंड, त्रिकोण कुंड, मानुसी कुंड, सत्यपथ कुंड, ब्रह्मा कुंड, गौरी कुंड। एक गौरी कुंड दोस्तों, मुख्य वाला गौरी कुंड जो गर्म कुंड है ना, वो रुद्रप्रयाग में है, लेकिन एक छोटा मोटा गौरी कुंड दोस्तों बद्रीनाथ के पास में स्थित है। वैतरणी कुंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ ही विष्णु कुंड, सूर्य कुंड, चंद्र कुंड, हेमकुंड, होमकुंड, रूपकुंड, नंदी कुंड, नंदा कुंड, बेदिनी कुंड, सांडिल्य कुंड, ऋषि कुंड, यह सभी कुंड आपके चमोली जनपद में स्थित हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है कौन सी नदी पर? भागीरथी नदी पर, धौलीगंगा नदी पर, अलकनंदा नदी पर या फिर बिरही गंगा नदी पर। तो जो कोटेश्वर बांध है दोस्तों यह निर्मित किया जा रहा है कौन सी नदी पर? भागीरथी नदी पर। और टिहरी बांध परियोजना दोस्तों जो 2400 मेगावाट की परियोजना है, उसमें से जो 400 मेगावाट का प्लांट है दोस्तों वह टिहरी से डाउन स्ट्रीम करके 22 या 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि कोटेश्वर बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है। और यह कोटेश्वर बांध परियोजना का निर्माण कौन सी नदी पर किया जा रहा है? तो भागीरथी नदी पर किया जा रहा है, ठीक है। कितने मेगावाट की परियोजना है? 400 मेगावाट की दोस्तों यह परियोजना है। और इसका जो जनरेशन का वो है दोस्तों टाइम, वो अभी शुरू हो गया, मैंने यहाँ पे दोस्तों जनरेशन भी शुरू हो गया है, ठीक है। यानी कि विद्युत ऊर्जा का उत्पादन भी होने लग गया है। इतना आपको याद रखना है कोटेश्वर बांध परियोजना के बारे में। टिहरी बांध के ही एक पार्ट के रूप में जाना जाता है। एक प्रश्न एग्जाम में इस प्रकार से पूछा गया था कि टिहरी बांध का से 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम करके कौन सी बांध परियोजना चलाई गई है? वहाँ से 22 या 24 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है दोस्तों कोटेश्वर बांध परियोजना, जो कि अंदर सुरंग के माध्यम से जहाँ पानी ले जाकर जनरेशन या विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। ये पॉइंट आपको दोस्तों डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। और ये कोटेश्वर बांध कौन से जनपद में स्थित है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सरस्वती व अलकनंदा नदी के मिलन स्थल पर कौन सा प्रयाग स्थित है? गणेश प्रयाग, सोन प्रयाग, केशव प्रयाग या फिर हरि प्रयाग। तो अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम स्थल पर दोस्तों हमारा केशव प्रयाग स्थित है, ठीक है। यह माणा के पास में स्थित है केशव प्रयाग। यहाँ पे सरस्वती माता का मंदिर भी स्थित है दोस्तों यहाँ पे, और सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी के मिलन स्थल के रूप में केशव प्रयाग को जाना जाता है, ठीक है। उत्तराखंड में 14 प्रयागों में से प्रथम प्रयाग के रूप में केशव प्रयाग को जाना जाता है, लेकिन पंच प्रयागों में दोस्तों केशव प्रयाग नहीं आता है। तो कभी कभी एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा प्रयाग पंच प्रयागों में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन उसमें अधिकतर केशव प्रयाग भी रहता है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब केशव प्रयाग में दोस्तों अलकनंदा और कौन सी नदी? सरस्वती नदी का संगम होता है, आप लोगों को पता है। तो अलकनंदा नदी का उद्गम होता है सतोपंत हिमनद सतोपंत ग्लेशियर से, जो कि अलकापुरी बांग नामक स्थान से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है, और वह आती है माणा तक बहते हुए, ठीक है। बाकी सरस्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सरस्वती नदी का उद्गम जो होता है दोस्तों वह देवताल से माना जाता है, ठीक है। देवताल जो कि आपका बद्रीनाथ के ऊपर ही स्थित है, या आप ये कह सकते हैं कि कामेट पर्वत चोटी के पास में यह रक्तावर्ण ग्लेशियर के पास में यह देवताल स्थित है, और इसी देवताल से आपका सरस्वती नदी का उद्गम होता है। और इस सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ पे होता है? केशव प्रयाग में होता है। तो माणा के पास में यह केशव प्रयाग स्थित है। सरस्वती माता का मंदिर इनके संगम स्थल पर स्थित है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब गणेश प्रयाग की बात करते हैं। गणेश प्रयाग दोस्तों आपको पता है पुरानी टिहरी या पुरानी टिहरी को गणेश प्रयाग के नाम से जाना जाता था, जहाँ पर अभी टिहरी डैम स्थित है। भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम स्थल पर यह गणेश प्रयाग स्थित है, ठीक है। सोन प्रयाग के बारे में बात करें दोस्तों
यह सोनप्रयाग रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, जबकि गणेश प्रयाग आपका टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। ठीक है, केशव प्रयाग आपका चमोली जनपद में स्थित था। सोनप्रयाग में दोस्तों कौन कौन सी नदी का संगम होता है? तो बासुकी नदी, कौन सी नदी? बासुकी नदी और मंदाकिनी नदी का संगम होता है कहाँ पे? सोनप्रयाग में। बासुकी नदी और मंदाकिनी नदी का संगम होता है कहाँ पे? सोनप्रयाग में, और ये रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से कौन सी नदी का संगम होता है? तो बता रखा है दोस्तों ये प्रश्न आपको बहुत बार, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदी का संगम होता है कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, रुद्रप्रयाग दोस्तों पंचप्रयागों में कौन से प्रयाग के रूप में जाना जाता है? चौथे प्रयाग के रूप में जाना जाता है, पंचप्रयाग में चौथे प्रयाग के रूप में। ठीक है, जिसमें से दोस्तों जो आपका मंदाकिनी नदी है, आपको बताया कि मंदरांचल श्रेणी केदारनाथ के पास से या चौराबाड़ी के ताल के पास से इसका उद्गम होता है मंदाकिनी नदी का। और वहीं बात करें हम जो अलकनंदा नदी के, तो सतोमंत ग्लेशियर से इसका उद्गम माना जाता है। ठीक है, तो याद रखना आपको ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब वहीं बात करें दोस्तों अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम कहाँ पे होता है? पश्चिमी धौलीगंगा का, ये विष्णुप्रयाग में होता है। अलकनंदा और पिंडर का संगम कहाँ पे होता है दोस्तों? यह होता है आपका कर्ण प्रयाग में। ठीक है, पिंडर नदी को ही कर्णगंगा कहकर भी संबोधित किया जाता है। अब यहाँ से भी आपसे एक प्रश्न मैं पूछ लेता हूँ, चलो, कि अलकनंदा और बिरही गंगा नदी का संगम कहाँ पर होता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि बिरही गंगा भी क्या है? अलकनंदा की ही एक सहायक नदी है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, पूर्वी धौलीगंगा किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की, काली नदी की, गोमती नदी की, या फिर शारदा नदी की? तो जो पूर्वी धौलीगंगा दोस्तों यह सहायक नदी है किसकी? काली नदी की सहायक नदी है पूर्वी धौलीगंगा। ठीक है, और पूर्वी धौलीगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? तो पिथौरागढ़ जनपद में स्थित गोवनखना ग्लेशियर से आपका क्या होता है? पूर्वी धौलीगंगा नदी का उद्गम होता है। कहाँ से? पूर्वी धौलीगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित गोवनखना हिमनद। तो प्रश्न ये भी हम सकता है कि गोवनखना हिमनद कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। यहीं से पूर्वी धौलीगंगा नदी का उद्गम होता है, और पूर्वी धौलीगंगा काली नदी की सहायक नदी है। और पूर्वी धौलीगंगा और काली नदी का संगम स्थल कहाँ पे है दोस्तों? तो पिथौरागढ़ जनपद में ही पड़ता है दोस्तों, क्या? खेला नामक स्थान। ठीक है, खेला नामक स्थान पड़ता है पिथौरागढ़ जनपद में ही। वहाँ पर पूर्वी धौलीगंगा और आपका काली नदी का संगम होता है। आपको याद रखना है, पूर्वी धौलीगंगा की कुछ सहायक नदियाँ दोस्तों, इसमें है लिस्सर नदी, नानदारमा नदी, सेलायांगटी नदी और कुंचितिंग नदी। ये आपकी पूर्वी धौलीगंगा की कुछ सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, और पूर्वी धौलीगंगा खुद किसकी सहायक नदी है? यह काली नदी की सहायक नदी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो खतलिंग ग्लेशियर दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। खतलिंग ग्लेशियर जो कि आपका टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। ठीक है, और इसी खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी नदी का उद्गम होता है दोस्तों? तो भिलंगना नदी का उद्गम होता है खतलिंग ग्लेशियर से। कौन सी नदी का? भिलंगना नदी का। ठीक है, या खतलिंग हिमनद भी आप इसे कह सकते हैं। यह केदारनाथ मतलब रुद्रप्रयाग और टिहरी जनपद के मध्य में स्थित है, लेकिन मुख्यतः इसका जो अधिकतर भाग है वह टिहरी गढ़वाल जनपद में आता है। ठीक है, और केदारखंड में दोस्तों जो एक स्फटिक लिंग के बारे में वर्णन किया गया, वह स्फटिक लिंग के बारे में कहा जाता है कि वह भी खतलिंग हिमनद में ही स्थित है। और दोस्तों यह खतलिंग हिमनद में जो स्थित स्फटिक लिंग है, इसे विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग भी कहा जाता है। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि कौन से ग्लेशियर के पास में स्फटिक लिंग स्थित है या विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग स्थित है? तो वह खतलिंग हिमनद या खतलिंग ग्लेशियर के पास में स्थित है। ठीक है, और यह मुख्यतः दोस्तों अनेकों पर्वत चोटियों जैसे कि या हिमनदों से घिरा हुआ स्थल के रूप में जाना जाता है, जिसमें जोगिन हिमनद, स्फटिक हिमनद, वार्तकोटर हिमनद या कीर्ति स्तंभ हिमनद के मध्य में स्थित इसे माना जाता है। ठीक है, और ये जो कीर्ति ग्लेशियर है दोस्तों या कीर्ति बमक ग्लेशियर है, यह कहाँ स्थित है? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उत्तरकाशी जनपद में दोस्तों आपका कीर्ति बमक ग्लेशियर या कीर्ति ग्लेशियर स्थित है। और रक्तवर्ण ग्लेशियर भी आपका कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है। चतुरंगी ग्लेशियर भी और स्वच्छंद ग्लेशियर भी आपका उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? टिहरी जनपद में खतलिंग ग्लेशियर स्थित है। भिलंगना नदी का उद्गम यहाँ से होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित तालों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, देखिए डोडी ताल उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। बेनी ताल चमोली जनपद में स्थित है, बिल्कुल सही है। बासुकी ताल दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, केदारनाथ के पास में, बिल्कुल सही है। देवरिया ताल दोस्तों आपका सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है। क्यों? क्योंकि देवरिया ताल टिहरी जनपद में स्थित नहीं है दोस्तों। देवरिया ताल कहाँ स्थित है? यह आपका रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है देवरिया ताल। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देवरिया ताल कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और एक प्रसिद्ध मतलब एक ट्रैक 3-4 किलोमीटर ऊपर जाके आपको देवरिया ताल मिलेगा, जो कि रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ के सारी गांव से 3 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद में आपको वहाँ पे जाना होता है। ठीक है, और यहाँ से चौखंबा हिमशिखर का प्रतिबिंब दिखता है। ठीक है, और चौखंबा एक जो हमारा पहाड़ है या पर्वत है, ठीक है, या पर्वत शिखर है, उसकी जो परछाई है वह भी इस ताल से दिखती है, देवरिया ताल से, जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है सारी गांव से ऊपर। ठीक है, ऐसी बात करें दोस्तों आपका डोडी ताल उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है। और
डोडी ताल सुंदर मछलियों के कारण प्रसिद्ध है, ठीक है। और इसी ताल से कुछ दूरी पर बिना जल वाला ताल या काना ताल या अंधा ताल भी स्थित है, ऐसा कहा जाता है। और जो डोडी ताल है यह षष्ठभुजाकार या षटकोणी ताल के रूप में भी जाना जाता है। बेनीताल चमोली जनपद में स्थित, बिल्कुल सही है। और बेनीताल से दोस्तों एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन से ताल के पास में नंदा देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। तो बेनीताल के पास में दोस्तों नंदा देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, ठीक है। बेनीताल पहले एक चाय बागान के रूप में भी जाना जाता था और यह कर्णप्रयाग से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, चमोली जनपद में ही, ठीक है। और मतलब ट्रैकिंग के कारण ये काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। बाकी अच्छा खासा बुग्याल है, बेनीताल बुग्याल भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। इसी के पास में नंदा देवी का मंदिर भी स्थित है। बासुकी ताल आपका कहाँ है? रुद्रप्रयाग में बासुकी ताल स्थित है। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, केदारनाथ के पास में यह बासुकी ताल स्थित है। ये सारे प्रश्न दोस्तों आपको याद रखने हैं, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 51वां प्रश्न है कि पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है। तो पंचेश्वर बांध दोस्तों आपका काली नदी या फिर शारदा नदी के ऊपर प्रस्तावित है, ठीक है। वैसे दोस्तों पंचेश्वर में संगम होता है किस किस का? चंपावत जनपद में स्थित है पंचेश्वर। और पंचेश्वर में काली नदी और सरयू नदी का संगम होता है। सरयू जो कि काली की सहायक नदी है, वह पंचेश्वर नामक स्थान में ही मिलती है। किससे? काली नदी से। और काली नदी के ऊपर ही पंचेश्वर बांध प्रस्तावित है, ठीक है। जो कि अगर यह बांध बन जाता है, वैसे तो अभी बनना इसका टफ लग रहा है, तो ये फिर भारत का शायद सबसे बड़ा बांध बन जाएगा, ठीक है। तो पंचेश्वर बांध आपको पता है काली नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। काली और सरयू और नेपाल से भी एक नदी, तीनों मतलब भारत नेपाल के सहयोग से इस बांध का निर्माण करवाया जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? तो काली नदी दोस्तों उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। और काली नदी की उत्तराखंड में कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? तो यह है 252 किलोमीटर। आपको याद रखना है कितनी है? 252 किलोमीटर है काली नदी की लंबाई, जो कि लिपुलेख दर्रे से निकलती है जैक्सस श्रेणी के पास में स्थित काला पानी नामक स्थान से। और वहाँ से लेकर दोस्तों यह काली नदी टनकपुर तक जाती है, ठीक है, जिसे बीच में शारदा नाम से भी जाना जाता है। और इसकी कुल लंबाई है 252 किलोमीटर की, ठीक है। और उसके बाद में दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर यह प्रश्न पूछा था तो भागीरथी नदी दूसरी सबसे लंबी नदी है, 205 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। बाकी अलकनंदा नदी की लंबाई की बात करें तो अलकनंदा नदी की जो लंबाई है दोस्तों वो है 195 किलोमीटर की, ठीक है। और यह उत्तराखंड की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तो याद रखना आपको, सबसे लंबी नदी काली, दूसरी सबसे लंबी भागीरथी, उसके बाद में क्या है? अलकनंदा। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। अब दोस्तों देखिए एक और प्रश्न एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है उत्तराखंड की? सबसे लंबी नदी तो काली है, लेकिन सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी पूछा जाएगा तो वह है अलकनंदा नदी। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगला प्रश्न है, काली और गौरी गंगा नदियों का संगम कहाँ पर होता है? तो मैंने आपको बताया था जौलजीबी में दोस्तों आपका काली गंगा और गौरी गंगा नदियों का संगम होता है, ठीक है। जौलजीबी कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ जनपद है। जौलजीबी में ही दोस्तों आपका क्या होता है? जौलजीबी का मेला भी लगता है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध मेले के रूप में जाना जाता है। तो काली गंगा और गौरी गंगा नदी के संगम स्थल के रूप में किसे जाना जाता है? जौलजीबी को जाना जाता है, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है, ठीक है। काली नदी का उद्गम स्थल तो मैंने आपको बता दिया था दोस्तों, ठीक है। गौरी गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मिलम ग्लेशियर से होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध किससे है? देखिए पटवारी के एग्जाम में पूछा गया है। तो चाल खाल का संबंध दोस्तों किससे? जल संरक्षण से। चाल खाल परियोजना का संबंध भी किससे है? जल संरक्षण से है। और फॉरेस्ट गार्ड में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका था, ठीक है। आपका फॉरेस्ट गार्ड में भी आ चुका है प्रश्न। अगला है, रहस्यमयी झील के नाम से किसे जाना जाता है? तो बताया था मैंने आपको, रूपकुंड को, कंकाली ताल, मिस्ट्री लेक या फिर आपका रहस्यमयी झील के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, रूपकुंड को, ठीक है। चमोली जनपद में यह स्थित है। अलकनंदा और निम्न में से किस नदी का संगम नंदप्रयाग में होता है? तो अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम दोस्तों नंदप्रयाग में होता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें से, इनमें से कोई नहीं। कौन सी नदी होगी? नंदप्रयाग नदी का संगम होता है, मतलब नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। और अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम कहाँ पे होता है? आपको देवप्रयाग में होता है, ये भी आपको याद रखना है। देवप्रयाग है टिहरी गढ़वाल जनपद में। अलकनंदा और विष्णुगंगा नदी का संगम कहाँ पे होता है? तो ये है आपका या पश्चिमी धौलीगंगा नदी का संगम कहाँ पे होता है? विष्णुप्रयाग में होता है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम कहाँ पे होता है? रुद्रप्रयाग में होता है। और अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम कहाँ पे होता है? नंदप्रयाग में होता है। और नंदप्रयाग दोस्तों को आपका अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के संगम स्थल पर स्थित है। पंचप्रयागों में दूसरे प्रयाग के रूप में नंदप्रयाग को जाना जाता है, ठीक है। और यह चमोली जनपद में नंदप्रयाग आपका स्थित है, याद रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जिनमें से किस ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है? तो दोस्तों महासर ताल या मासर ताल को भाई बहन ताल के नाम से भी जाना जाता है। और ये महासर ताल या मासर ताल कहाँ स्थित है दोस्तों? यह आपका टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। महासर ताल या मासर ताल सहस्त्र ताल के पास में ही यह स्थित है दोस्तों। और इसी ताल के किनारे पे दो कटोरीनुमा तालों से निर्मित यह ताल के रूप में जाना जाता है, जिसमें से एक ताल को भाई ताल और दूसरी ताल को बहन ताल के नाम से जाना जाता है। इसी कारण इस संपूर्ण ताल समूह को भाई बहन ताल के नाम से भी जाना जाता है। तो मासर ताल कहें या महासर ताल भी आपको कहीं
कहीं देखने को मिलेगा दोस्तों। यह महासर ताल या मासर ताल कहाँ स्थित है? यह टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है, ठीक है। सहस्त्र ताल के पास में यह स्थित है। सहस्त्र ताल भी कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा और गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल है आपका कौन सा? सहस्त्र ताल, जो कि टिहरी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है। दोस्तों यमताल भी कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल जनपद में ही दोस्तों आपका यमताल भी स्थित है, ठीक है। सिद्ध ताल की बात करें तो सिद्ध ताल दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है। और नरसिंह ताल की बात करें तो नरसिंह ताल भी आपका दोस्तों कहाँ स्थित है? यह भी आपका चमोली जनपद में ही स्थित है। सिद्ध ताल, मणिभद्र ताल, नरसिंह ताल, मातृका ताल, घोटियाल ताल, यह सब चमोली जनपद में ही स्थित है, ठीक है। और अगर टिहरी गढ़वाल जनपद के तालों के बारे में बात करें तो महासर ताल हो गया, सहस्त्र ताल हो गया, और यम ताल हो गया, मंसूर ताल हो गया, अप्सरा ताल होगा, अछरिया ताल हो गया, भिलंग ताल हो गया, यह आपका क्या है? टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित प्रसिद्ध ताल है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि पिंडर नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। तो पिंडर नदी का उद्गम कहाँ से हो जाता है? तो पिंडारी ग्लेशियर से आपका पिंडर नदी का उद्गम होता है। और इसी पिंडर नदी को कर्णगंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये पिंडर नदी किसकी है? अलकनंदा की सहायक नदी है, जो कि बागेश्वर जनपद स्थित पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। और पिंडारी ग्लेशियर से निकलते निकलते ये 105 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और ये एटलीस्ट मिलती है कहाँ पे? आपका कर्णप्रयाग में अलकनंदा और कर्णगंगा नदी का फिर ये अलकनंदा और पिंडर नदी का फिर यहाँ पर संगम हो जाता है कर्णप्रयाग में। तो किसकी सहायक नदी है पिंडर दोस्तों? आपको पता होना चाहिए। पिंडर दोस्तों आपका अलकनंदा की सहायक नदी है, जो कि पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, बागेश्वर जनपद में स्थित पिंडारी ग्लेशियर से, ठीक है। और आटागाड़ दोस्तों पिंडारी नदी की एक प्रसिद्ध सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। और आटागाड़ और पिंडर नदी का संगम कहाँ पे होता है? सिमली में होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? तो थोड़ी देर पहले ही दोस्तों मैंने आपको बताया था गांधी सरोवर ताल, जो प्रश्न की हमारी शुरुआत भी हुई थी। गांधी सरोवर ताल किसको कहा जाता है दोस्तों? तो सरवदी ताल को ही गांधी सरोवर ताल कहा जाता है। लेकिन ऑप्शन देखिए, चौराबाड़ी ताल, नाचिकेता ताल, आछरी ताल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैंने दोस्तों आपको इसमें एक और लॉजिक दिया था कि कभी कभी चौराबाड़ी ताल को भी गांधी सरोवर या सरवदी ताल के नाम से जाना जाता है। तो चौराबाड़ी ताल इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौराबाड़ी ताल या फिर सरवदी ताल। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस ताल को उत्तराखंड की उबलती ताल कहा जाता है? तो उत्तराखंड की उबलती ताल दोस्तों कहा जाता है फाचकंडी बया ताल को। किसको? बया ताल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये फाचकंडी बया ताल कहाँ स्थित है? यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। उत्तरकाशी जनपद में स्थित यह जो ताल है, इसे इसका जल हमेशा उबलता रहता है, इस कारण इसे उबलते हुए जल का ताल भी कहा जाता है। फाचकंडी बया ताल को कहाँ स्थित है? यह आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इसी के साथ साथ दोस्तों खिड़ा ताल कहाँ स्थित है? खिड़ा ताल भी उत्तरकाशी जनपद में ही आपका खिड़ा ताल स्थित है, ठीक है। भराणसर ताल दोस्तों, जिसे उत्तराखंड का मानसरोवर भी कहा जाता है, यह भी उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है। रोहिसाणा ताल भी दोस्तों आपका उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है। सरताल दोस्तों, सरताल भी आपका उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है। केदार ताल हो गया, डोडी ताल हो गया, यह नाचिकेता ताल हो गया, यह आपके सभी ताल दोस्तों कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है, ठीक है। लामा ताल हो गया, देवसाड़ी ताल हो गया, ये उत्तरकाशी जनपद के प्रसिद्ध ताल है, ठीक है। तो आज के दोस्तों हमने 20 प्रश्न कर लिए हैं और 20 से डेफिनेटली दोस्तों मैंने आपको 100 से ज़्यादा प्रश्न बता दिए होंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके होमवर्क के क्वेश्चन दोस्तों ये हैं 4 क्वेश्चन। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? बता रखा है प्रश्न भी। उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? ये भी बता रखा है दोस्तों मैंने आपको। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम बहुत बार बता दिया, और भागीरथी और अलकनंदा नदी का को किस नाम से जाना जाता है? तो ठीक है, तो इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे दें। बहुत सरल ये प्रश्न है और अगली वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चंस को दोस्तों कवर अप करेंगे। बाकी आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है आप जरूर बताइएगा। अगला जो पार्ट है दोस्तों वो हमारा वह उत्तराखंड नदी तंत्र का हमारा अंतिम पार्ट रहने वाला है, इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए दोस्तों। और अगर आपको कुछ भी पूछना होता है, कोई भी क्वेरी होती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप टेस्ट सीरीज से ज्वाइन होना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।